इसलिए आपका जहाँ कहीं भी विदुर जी से मिलना हो जाए तो मेरा समाचार अवश्य कहना, ऐसे मेरे मन की भावना है। और उद्धव जी महाराज भगवान से आज्ञापित होकर के चले। अब देखो, उससे बड़ा भाग्यवान इस संसार में कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। परमात्मा को याद तो हम सभी करते हैं, परमात्मा को याद सभी करते हैं, लेकिन परमात्मा याद करते हैं विदुर जी को। और इनसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करे। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती नदी के किनारे पर विदुर जी से मिलना हो गया। अब जैसे मिलना हुआ तो दोनों का कंठ जो है अवरुद्ध हो गया। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी आप भाग्यवान हैं, और विदुर जी कहते हैं कि उद्धव आप भाग्यवान हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आप भाग्यवान हैं जिसकी याद स्वयं परमात्मा कर रहे, और विदुर जी कहते हैं कि आप भाग्यवान हैं जो भगवान की आज्ञा लेकर यहाँ पधारे। एक दूसरे को भाग्यवान बतलाते हैं। तो दोनों का कंठ अवरुद्ध है और कुछ वचन मुख से नहीं निकल पाते, केवल एक दूसरे को भाग्यवान ही कहते हैं। और उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन कह सुनाया। सुनकर के विदुर जी बड़े ही प्रसन्न हुए, उत्कंठित हुए और बोले कि इससे आगे जानने के लिए कहते हैं कि आप हरिद्वार में एक संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि। अब देखो, मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है और विदुर जी दासी पुत्र हैं। विदुर जी दासी पुत्र और मैत्रेय मुनि ब्राह्मण है। लेकिन शास्त्र कहते क्या, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे सो हरि जी का होए, हरि को भजे तो हरि जी का होए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि जी का होई, हरि को भजे तो हरि जी का होई। जाति पाति नहीं कोई, जाति पाति नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि जी का होई, हरि को भजे तो हरि जी का होई। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ गया हो, फिर वहाँ जाति बिरादरी क्या हो सकती है। जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाए वह परमात्मय हो जाता है। फिर वहाँ जाति बिरादरी नहीं कि इस जाति का कि उस जाति का। और जैसे विदुर जी मैत्रेय मुनि की कुटिया पर पधारे तो मैत्रेय मुनि ने दौड़ करके विदुर जी को अंक में भर लिया। श्री सुखदेव जी कहते कि राजन, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आज इस गरीब की कुटिया में आपके जैसे परम पवित्र संत का आगमन कैसे हो गया।
विदुर जी कहते हैं कि भगवान, मैं शास्त्रों में कभी शंका नहीं करता, और शास्त्रों में कुतर्क करना अपराध भी है, लेकिन जानकारी के लिए जिज्ञासावश मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहती कि मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है। सृष्टि में कोई दुखी क्यों तो कोई सुखी क्यों है। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेकर के आते हैं। उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार होता है, कोई वामन अवतार होता है, और हमने तो सुना कि भगवान शूकर भी बन गए। ये कैसे? तो मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा। कहते हैं, और विदुर जी से बोले कि अरे विदुर जी, संसार में हमें जो कुछ भी परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, वो परमात्मा की क्रीड़ा है और कुछ नहीं। यहाँ हम जो भी देख रहे हैं वह परमात्मा की लीला है, परमात्मा की सुंदर लीला। और ये सृष्टि जो है परमात्मा की क्रीड़ा भूमि है। यहाँ पर परमात्मा कई कई प्रकार की लीलाएं करके प्रमुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि कोई सुखी क्यों और कोई दुखी क्यों, तो परमात्मा कभी किसी के लिए सुख नहीं देता, तो परमात्मा कभी किसी को दुख भी नहीं देता। ये कार्य हम स्वयं ही करते हैं। सुख और दुख जीव अपने कर्म के अनुसार ही भोगता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब प्राता, निज कृत भोग सब सुख दुख परिदाता, को न काऊ सुख दुख परिदाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। इस संसार में हम जो कुछ भी भोगते हैं, प्राप्त करते हैं, अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही भोगते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल भी पाएंगे। अरे पहले हम क्या कर चुके, पहले हम क्या कर चुके, इस बात की कभी चिंता ना करो। आगे हमें क्या करना है इसके बारे में भी कभी विचार ना करो। लेकिन वर्तमान में ये जो हमारा समय चल रहा है, ये व्यर्थ में ना चला जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। अब क्या कर चुके वो तो हो ही चुका, अब उसका क्या सोचना, क्या विचार करना, और आगे हमें क्या करना है इसके बारे में भी, वो तो जो होना है तो होना ही है। अब उसके बारे में भी विचार करके क्या फायदा। लेकिन वर्तमान में ये जो समय चल रहा है, ये व्यर्थ में ना चला जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। और वर्तमान का जिसने सदुपयोग कर लिया तो भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी उज्जवल बनेगा। जिसने इसका सदुपयोग कर लिया, जो समय चल रहा है। लेकिन वर्तमान तो आजकल ऐसे व्यतीत कर रहे हैं कि क्या बतला है।
व्यर्थ में ही गवाते जा रहे समय को। ये तो सोचने परमात्मा ने जीवन दिया है, सुंदर अवसर दिया है और हमारे लिए मानव योनि भी दी है, तो उसका उपयोग नहीं करेंगे। उपयोग कहाँ करते? व्यर्थ के साधनों में। अब व्यर्थ के साधन तो सभी जानते हैं कि कैसे समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस समय बड़े बड़े मोबाइल चल रहे, टीवियाँ चल रही, और भी कई साधन हैं। अब देखो जैसे भागवत कथा चल रही तो संख्या कितनी सुंदर दिख रही, और यही कोई वैसे विशेष कार्यक्रम होता तो क्या होती संख्या। यदि कोई लोकगीत राय आदि के कार्यक्रम चल रहे होते तो अरे ऐसी कैसे दोगुनी जगह कम पड़ जाती है। अब भगवान की कथा है, कौन समय दे भगवान को बताओ, कौन 4 घंटे को दे। और हमारे हिसाब से भगवान की जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है कथा उन्हीं को श्रवण करने को मिलती है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही तो कथा को श्रवण करेंगे, जिनके ऊपर नहीं होगी तो वैसे ही होगी। हमारे हिसाब से तो यही है कि जिनके भाग्य में हो वही तो भाग्यवत है, जिसके भाग्य में बंधी हुई हो। तो जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है परमात्मा की उन्हीं के लिए ये कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं, और नहीं होगी तो चाहे लाख कोशिश कर लें नहीं मिल पाती। अब ऐसे समय का दुरुपयोग चल रहा है। अब ऐसे लोग जो देखो यदि ताश पत्ते खेलने बैठे होंगे तो 3 से 6 घंटे का पता नहीं चलेगा। अब कथा में कौन आए कौन सुने। अब 4 घंटे महाराज जी को बोल रहा है, महाराज जी का काम है। अब अपन काय को अपना खेल बिगाड़ो बताओ। अरे अच्छे बैठे और तो ठीक है, कथा में भी बैठे हुए तब भी कछु हमें ऐसे दिखाई दे कि अपने अपने मोबाइल खिसकाउती रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कथाओं में भी दिखाई देते ऐसी चीजें। अब लेकिन सोचा जाए कि महाराज जी कौन देख रहे हैं हमारे जी, लेकिन जाने देगा महाराज जी सबको देख रहे हैं। अगर सब महाराज को देख रहे हैं तो महाराज जी तो सभी को देख रहे हैं। तो अच्छे आराम से मोबाइल न खिसकाउते हैं। तो हम चलो तनक फिर टाइपिंग हो गई, फिर शुरू हो गए, फिर नीचे रख दो। अब महाराज जी गौर तो नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं कर रहे, फिर शुरू हो जाओ। अब बताओ कथा में आकर बैठे हैं, कथा को सुन रहे और मोबाइल चला रहे। अब विचार करो जब मोबाइल चलाएंगे तो कथा उतने समय की निकल जाएगी, फिर कथा तो समझ में आएगी नहीं कि अब महाराज ने क्या कह दिया। अब मोबाइल में उतना समय निकल गया तो उतनी कथा निकल गई। अब जितनी कथा निकल गई उतना फल भी निकल गया। जितनी कथा आप श्रवण करेंगे फल भी उतना ही मिलेगा। ये तो हम कल भी बतला चुके कि जिस भाव से जितना सुनेंगे फल की प्राप्ति भी उतनी ही होगी। अब 4 घंटे की कथा चली, 2 घंटे की सुनेंगे तो 2 घंटे का फल मिलेगा। 2 घंटा निकल गया। अब वर्तमान मिला है, समय अच्छा मिला है, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की कि ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ कथाओं सुनने का। लेकिन इसे ऐसे व्यर्थ में बर्बाद कर देंगे, फिर बाद में वही रोने का काम बन जाता है। समय निकल जाएगा फिर वही रोने का कार्य बन जाता है। फिर क्या रहता है, हाथ में कुछ नहीं रहता। समय गवा दिया, निकल गया तो निकल गया, और जिसने सदुपयोग कर लिया तो कर लिया। कथाओं को सुनकर के हम पहले ही बतला चुके कि हमारा मन जो है पवित्र बनता है, भावनाएं परमात्मा से जुड़ती हैं, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है। और जब चरणों में प्रेम बढ़ेगा तो परमात्मा उठा करके हृदय से लगाएंगे तो परमात्मा की कृपा बरसेगी। तो ऐसा भी होता है कि बिगड़े हुए कार्य स्वयं बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आता है।